बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि चौधरी मोंसला यानी निक्के चौधरी, पंजाब के निक्के चौधरी की चंगी बिस्ती हुई है और ये वाक़या कहाँ पे हुआ है इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पीटीआई वाले जो कि झूठ बोलने में अपना कोई सा नहीं रखते, उन्होंने पाए ने 3 झूठ फैलाए आज सारी दिहाड़ी में, और वो 3 झूठ काफ़ी क्या कहते हैं मतलब लोगों ने उस पर यकीन किया। बहुत सारी बातें वो जो है छोड़ते रहे और उनमें से 3 ऐसी थी जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कि बात करनी चाहिए। पहला झूठ नंबर 1 सर, झूठ नंबर 1 ये है कि उन्होंने कहा कि जनरल आसिफ गफूर साहब को DGISI मुकर्रर किया जा रहा है। अच्छा, अब मैं ये अर्ज़ करूं आपसे कि जनरल आसिफ गफूर साहब ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान की एक अहम तरीन कमांड को मतलब कमान उनके पास है। सदरन कमांड के वो कमांडर हैं सर इस वक्त, और वो बहुत अहम जिम्मेदारी है उनके कंधों के ऊपर। लेफ्टिनेंट जनरल हैं और इनका जो शुमार है ये उन जर्नलों में किया जाता है जिनको PTI या इमरान खान के करीबी समझा जाता रहा है, क्योंकि ये वो जर्नल हैं जो DGISPR रहे हैं। और DGISPR होते हुए इन्होंने बहुत दबंग किस्म की जो है ना DGशिप की है अपनी, बिल्कुल लगी लिपटी रखे बगैर ट्वीट भी खड़का देते सन और ये बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दे देते थे। और एंटी इमरान किसी भी किस्म के जो बयानिया था या इमरान खान की बात पर तनकीद करने वाले भी कोई अगर लोग थे तो वो टीवी पर सर उन्होंने यानी एंकर बन के बैठना, उनका क्या कहते हैं प्रोग्राम करना, किसी प्रोग्राम में शिरकत करना तो बड़ी दूर दी गल सर, उनका लाइव बीपर भी नहीं हुआ करता था और बराह रास्त जो है इनकी इंटरफेरेंस थी। सो ये बतौर DGISPR पाकिस्तान के जो मीडिया था उसमें इनका बहुत असर रहा है, बहुत ज़्यादा असर रसूख के हामिल थे। इसलिए इमरान अहमद खान न्याई साहब जो हैं उनके साथ इनका बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि इनके वर्किंग रिलेशनशिप बड़ा ज़बरदस्त रहा है, इसलिए इनको उस साइड का समझा जाता है। हालांकि मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हों या अदलिया हो या मतलब इस तरह के जो अहम अदारे हैं उनमें जो भी लोग बैठे होते हैं उन्होंने अपने एक जो प्रिस्क्राइब्ड तरीक़ेकार है उसके मुताबिक चीज़ों को लेकर आगे चलना होता है। वो इधर से उधर और उधर से इधर नहीं हिल सकते। जो आर्डर आएगा भाई उन्होंने उत्ते अमल करना है। सीधी जी गल मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है, और आर्डर ज़ाहिर है उस वक्त जनरल कमर जवेद बाजवा साहब दे रहे सन, तो बाजवा साहब जेडे सन वो जेडे आर्डर दे रहे सन वो नतीजे इमरान खान मुल्क से मुसलत होया। ये बात किससे ढकी छुपी नहीं है, खुद जनरल कमर जवेद बाजवा ने यह बात तस्लीम की है कि जनाब हम फरवरी 2021 तक सियासत करते रहे। ठीक है, ये बात उन्होंने खुद तस्लीम की हुई है। अच्छा, अब मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये जो है ये शुद्ध नहीं छोड़ी गई कि जनाब बस आसिफ गफूर जो है वो DGISI आ रहे हैं तो पाइन फिर अपनी मौजा ही मौजा। ठीक है, ये एक अफवाह थी जो जारी की गई। बहुत सारे मासूम जहन के लोगों ने इस पर यकीन भी किया, लेकिन जाहिर है कि झूठ था और ऐसी कोई बात किसी जगह पर ज़ेर बहस भी नहीं। अच्छा, दूसरी जो थी वो ये थी कि जनाब सदर आरफ अलवी साहब जो है ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को जो है एतमाद का वोट लेने के लिए कहने के हवाले से जो समरी है उस पर साइन कर दिए हैं, तो किसी वेले भी जनाब आर्डर आ जाना कि एतमाद का वोट लैके दहा कक्का। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि जनाब पंजाब में ज़ाहिर है इमरान खान साहब कह रहे हैं कि असी मैं असम्बली तोड़ देंगे। आज वैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि काका हूँ तोड़ के दहा तो भाई नस गए ने, लेकिन बहर मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो ये PTI जो मुस्लिम लीग नून है सॉरी उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही कि जनाब हम इनको एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। गवर्नर पंजाब के पास ये इख्तियार है और जो गवर्नर पंजाब के पास इख्तियार है वही सदर पाकिस्तान के पास भी इख्तियार है। वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। इसी तरह जो है अपना क्या कहते हैं गवर्नर पंजाब कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर इन देना बाकायदा तौर पर नफ्स जो हैं उसके ऊपर ये बात हैमर कर रही है तहरीके इंसाफ के ऊपर कि कितने इतमाद दा वोट दा लैन दा कह न देन, इसलिए कि जो इमरान अहमद खान न्याई साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाया था ना सर, इनके 180 अरकान हैं
पंजाब असम्बली के अंदर, और उनमें से 40 नहीं आए थे सर, ठीक है, 40 जने घट सर, 40, इसका मतलब 160 लोग थे, और इन्ने बड़े बंदे घट होने ते इतमाद दा वोट लैन दा कहता जाए तो भाई ने फिर तो दिमाग तो थोड़े बजने ही ने ना। तो ये एक नून लीग की तरफ से एक इनको हैमरिंग की गई, इन्होंने उसका तोड़ कढ़िया अपने लो, और तोड़ ये कढ़िया कि जनाब तुसी इत्थे कहोगे तो असीं उत्ते कह देंगे। फिर इन्होंने गल मजीद बढ़ाया और बढ़ा के उन्होंने कहा कि बस आरफ अलवी ने साइन करते ने, किसी टाइम भी आ जाना तो शहबाज शरीफ तो बंदे नहीं पूरे होने। ये बातें जो है वो कर रहे हैं। बंदा पूछे इन्हों कि सर एतमाद का वोट लेने के लिए 172 चाहिए। अभी तक जो भी इत्तेहादी शहबाज शरीफ साहब के साथ इस हुकूमत का हिस्सा है, किसी एक फ़र्द ने भी उनकी कारकर्दगी के ऊपर इतराज़ नहीं किया। ये अभी आर्मी चीफ के सिलेक्शन का मामला था, उस पर जो डिनर दिया गया उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें थी और उनके सरबराह थे, और सब ने मुकम्मल तौर पर जो है शहबाज शरीफ के ऊपर एतमाद किया, और उन्होंने कहा ये सानू पूरा इख्तियार दे रहे हैं, जिन्हों दिल करता जे आर्मी चीफ ला दो, ठीक है। ये कोई हफ्ता पहले की बात है सर, ये सारा वाक़या हुआ है। तो ये शुद्धनी छोड़ने से पहले यूथिया ने घबराए ने बेचारे कि ये यानी सोच भी नहीं पा रहे कि हफ्ता पहले तो सारी सियासी जमात इतमाद का इजहार कर रही हैं। फिर MQM जो है ना सर, वो थोड़ी सी करती है कि उनकी कोई डिमांड पूरी ना हो तो कहते हैं सानू तुहाडा सच्चा प्यार तो नहीं मिला। अच्छा, ये उनका पुराना वतीरा, आज का नहीं है। वो जब से मार से वजूद में आए हैं ना MQM वाले, वो ऐसे तरह ब्लैकमेल करते हैं। ये कुछ दिन पहले वो पीपल्स पार्टी के वाले से ये बातें कर रहे थे, लेकिन आज सुबह जो है वो MQM का एक मुतालबा माना गया कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है कराची का वो MQM से होगा। तो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वकार मेहदी जो कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की सीट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं सेनेट का, उनके हक में विड्रा कर लिए। तो एतमाद जो है वो MQM द पीपल पार्टी उन्होंने पूरा हो गया। तो ये अब जो यूथिया ब्रिगेड है, ये सर सारी दिहाड़ी इस हवा इस अफवाह को जो है वो लेकर हूटर की तरह चलाती रही है कि जनाब बस सदर ने किसी ने भी कह देना कि एतमाद का वोट है, समरी के साइन हो गए ना, बस उत्ते पहुंचने नहीं दे रहे, डाकिया टुर पे है। इस तरह की बातें वो करते रहे हैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। लेकिन ये एक बेहतर अफवाह थी, इसलिए ये आसफ गफूर वाली अफवाह से ज़रा बेहतर थी, इसलिए कि ये इख्तियार बार सदर का है, वो कह सकते हैं। लेकिन ऐसी बात है कोई नहीं एक्चुअली। उसकी वजह ये है कि सदर साहब को इस बात का पता है कि जनाब अगर मैं ये कह भी दूंगा तो एतमाद का वोट ले लेगा, एक नवी बेइज्जती होएगी, तो फिर की फ़ायदा। लिहाजा शायर हुआ करते थे, अबू जरी करके नाम था उनका, वो हमारे स्कूल में आया करते थे सुनाने के लिए। बड़ी हंसी मजाक वाले उनकी शायरी हुआ करती थी कि पुलिस नूं आखां रिश्वत खोर तो फ़ायदा की, मगरों करदा फिरा टकोर तो फ़ायदा की। तो वो आरफ अलवी साहब जो है ना, वो थोड़ा सा ये सोच के कि मगरों करदा फिरांगा टकोर तो फ़ायदा की, वो नहीं कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि एतमाद का वोट आराम से ले लेंगे। अच्छा सर, अब अफवाह नंबर 3 वो सर जो है ना, वो बड़ी पक्की कचूर किस्म की इन्होंने चलाई, और वो तीसरी जो अफवाह है ना सर, वो पहली दोनों से ज़्यादा जानदार अफवाह है। वो क्यों जानदार है वो भी जब बताता हूँ। पहले मैं आपको अफवाह बता दूँ। अफवाह ये थी कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने असम्बली, पंजाब असम्बली तोड़ने की जो तहरीक है या समरी है, उसके ऊपर साइन करके वो भाई इमरान खान के हथ फड़ाती कि एला भाई तेरा जिसले दिल कर दे अनाउंस कर दे, असम्बली तोड़ दी असी, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी जानदार अफवाह है। ज़ाहिर है कि इख्तियार है चौधरी परवेज़ लाई का, वो वज़ीर आला पंजाब है, असम्बली तोड़ भी सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जनाब जो हैं अपना क्या कहते इमरान खान साहब, जिन्हें सिर ते परवेज़ लाई आकड़दा फिर रहा है। देखिए इमरान खान तो किला है ना परवेज़ लाई का, ठीक है, कट्टे ने किले जोर से आकड़ना होंगे। परवेज़ लाई बेचारे को की है कुछ भी नहीं, ठीक है। झूंगे 10 वोट ने, और वो 10 वोट जो है वो भी कोई 6 जने इधर उधर हो जाते हैं किसी वेले भी। लिहाजा परवेज़ लाई साहब जो हैं वो इमरान खान के मरहूने मिन्नत हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है इस वक्त तक। अच्छा, तो ये बड़ी एक सॉलिड रीज़न है कि उन्हें क्या होना, भाई तो साइन करके मन दैया तू और तेरा पुत्र जी रोज़ क्या छेड़ दे, जिसले कहेगा तोड़ देंगे, तो मैंने बस साइन करके फड़ा दो। फिर बड़ी एक वजन है इस बात के अंदर। तो ये सर अफवाह थी, लेकिन ये बात सच नहीं है। इसलिए सच नहीं है, अब इसकी मैं आपको बताता हूँ सच क्यों नहीं है।
सर सच इसलिए नहीं कि चौधरी परवेज लाई ये साइन करके सर समरी तोड़ने की समरी जो है ना इमरान खान से बड़ी दूर की गल है, वो बड़े पुत्र नहीं फड़ाएगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि उनको इस बात का इल्म है कि अगर असम्बली टूट गई तो जिन्नी मेरी गुड्डी चढ़ी है। देखे ना परवेज लाई साहब इस वक्त एक वजीर आला है, एक सूबे के, एक ऐसे सूबे के वजीर आला है जिनके जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 54% है मेरा ख्याल है, कम अज़ कम मेरा ख्याल है, ठीक है, यानी कि 14 करोड़ तो बाद उसकी आबादी है, ठीक है। और पाकिस्तान के जितने वसाइल हैं तीनों सूबों को एक तरफ से पाकिस्तान ए कल्ले दे सूबे दे वसाइल एक तरफ, ठीक है। फिर पंजाब एक ऐसा सूबा है जो जो यहाँ पे हुक्मरान होता है सर उसकी सेंटर गल मोड़ नहीं सकता। बहुत एक हैवी किस्म का पंजाब का रोल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जिससे इनकार मुमकिन नहीं। तख्ते लाहौर जो है तंजन लोग कहते हैं, लेकिन तख्त लाहौर भाई भारा बड़ा जी, सच्ची बात ही है। अच्छा, फिर परवेज लाई साहब जो हैं उनको इस बात का इल्म है कि अगर मैंने असम्बली तोड़ दी तो मैं तो भाई ने घर नाता उसके बूहे भी हो सकता बंद हो जाए, चौधरी सालक से कभी अंदर नहीं बढ़ना, ठीक है, मामला गड़बड़ हो सकता है, लिहाजा वो कभी भी असम्बली तोड़ने की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर वो चले भी जाए, फर्ज करें वो कहते कोई गल नहीं जट पुत्र गर्मी खाई, हालांकि वैसे ये वो ना जट्टा जो नहीं जेडे गर्मी खाई हैं, लेकिन वैसे एक बात कर रहा हूँ, फर्ज करते हैं खा गए तो असम्बली तोड़ दें तो सर इनको पता है कि सर उसके बाद इनकी कोई वैल्यू कौमी सियासत के अंदर ये कहीं डिस्कस भी नहीं होंगे। इमरान खान ने सर बुआ ही नहीं खोलना ना, अभी भी इमरान खान ने जो मुँह लाता है सिर्फ ऐसा लाता है कि इनके पास असम्बली में सूरत हाल ऐसी है कि परवेज लाई तो बगैर इमरान का काम नहीं चल रहा, ठीक है। लिहाजा ये कभी भी नहीं हो सकता कि परवेज लाई साहब असम्बली तोड़ लगी, असम्बली पे साइन करके तो इमरान को फड़ा देन, वो जिदा पता ही कोई नहीं, एक मिनट ही 4 बारी रंग बदल लेंदा हो, ठीक है। लिहाजा ये हरकत तो परवेज लाई साहब कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि ये अफवाह थी और इस अफवाह को जनाब यूथिया ब्रिगेड ने वाह तुम्हारा ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यानी क्या कहते हैं सीना गजट हर पासे चलती रही। मुझे भी लोगों ने कहा कि सर उत्ते फड़ाती तो असम्बली टूट जाएगी, तो मैं कहा यार तोड़ दे। देखिए परवेज लाई साहब असम्बली तोड़ेंगे तो किसका नुकसान करेंगे, मेरा तो कोई नुकसान नहीं, हमजा शहबाज का की नुकसान है फ्रैंकली, ठीक है, राणे सना का की नुकसान है, नवाज शरीफ का क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। नुकसान किसको होगा, जिसकी हुकूमत आएगी तो है ना, जो अपना दिल करता है कि हुक्मरान ना रहे, अगली बारी चांस ना बनया, अगली बारी RTS किसी ने ना पाया, अगली दफ़ा वो मतलब फैज़ हमीद वैसे ही रिज़ाइन कर गया है, ठीक है, अगली दफ़ा वो वाली मोहब्बत ना मिली जो पहले मिलती रही है और जो अब नहीं मिलेगी, मुझे यकीन है इस बात का, ठीक है। तो फिर भाइन कितने जाएंगे, इतने जरूर परवेज लाई तो मतलब चले वो तो कोई माड़ा मोटा शायद अपनी सीट एक अद्धी कढ़ ही लैन, तो इमरान खान का की बनेगा जरूर। नवाब ऑफ कालाबाग जो है वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर गए, आसिफ जरदारी साहब बता रहे थे, और इमरान खान के मुकाबले में वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो काम तो भाई बड़े चौड़ा च पाएगा ना, तो फिर किवें काम चलेगा। सीरियस मैटर्स हैं, मजाक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इस बात पर यकीन करते रहे। अच्छा, हालत ये है कि अभी परवेज लाई साहब वजीर आला हैं तो चौधरी मोहम्मद लाई ने उदी औकात दा हाथ ही फड़ के इमरान खान बाकायदा, यानी चौधरी मोहम्मद लाई जो है उन्होंने परसों तरसों एक इंटरव्यू दिया महर बुखारी साहबा को, और उसमें उन्होंने बाजवा साहब के हवाले से एक वजाहत दी कि भाई उन्होंने PTI ने बहुत कुछ दिता यार, एवं उत्ते चढ़े हो नजायज़। दूसरा उन्होंने ये बात भी की कि यार इमरान खान के उत्ते, इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ उसमें जो मुकदमा दर्ज करने के वाले से इमरान खान कह रहे हैं कि मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमें किसी ने नहीं कहा कि इन पर इनके जो नॉमिनेशन इन्होंने दी है कि ये 3 लोग जिम्मेदार, इन पर इनके नाम ना डालें, ऐसी कोई बात हमें किसी ने नहीं कही, ठीक है। तो वो उन्होंने बात की है। तो उसके बाद चौधरी मोहम्मद लाई साहब के ख़िलाफ़ वो हुए कल इमरान रियाज खान साहब, ठीक है, और फिर उन दोनों की आपस में चुंझ लड़ी पूरी भाइन, ठीक है, उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर। और फिर कल ही चौधरी मोहम्मद लाई साहब गए हैं उधर इमरान खान को मिलने के लिए, तो सर बताने वाले बताते हैं कि जनाब इमरान खान के गार्ड्स ने पहले चौधरी मोहम्मद लाई को बाहर रोक लिया, को वाह 5-7-10 मिनट भाइन खलोते रहे, उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली और फिर वो
जो सहन होता है वहाँ पर जो फैसल चौधरी हैं, ये फवाद चौधरी के भाई, उनके साथ खड़े होकर गप्पे हाँकते रहे। कोई 10 मिनट उत्थे लगे तो 10 मिनट बाद जाके इमरान खान ने उन्होंने अपने दरबार च हाज़री की इजाज़त दी। ठीक है। अच्छा, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऐसे होता था कि जनाब इंज करके मुंस आया तो भाई ने गेट खुले चले गए, सलूट बजते गए ने तो सीधा हो जाके इमरान खान के गोल पै गया। ठीक है, इस तरह हुआ करता था। अब उस इंटरव्यू के बाद अभी परवेज़ लाई वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, ठीक है, और उस इंटरव्यू के बाद चौधरी मुंसली के साथ जो हाल हो रहा है, अब आप तसव्वुर करें अगर असम्बली परवेज़ लाई तोड़ दे तो उसके बाद परवेज़ लाई साहब को ये टिकट भी दे देंगे, या ऐसा कभी हो सकेगा कि वो कहेगा तेरे मुकाबले से बंदा नहीं खिलारना, या परवेज़ लाई भी बुआ खुल जाएगा इमरान खान के घर का? मेरा नहीं ख्याल कि कभी खुलेगा। और यही ख्याल जो है वो परवेज़ लाई का भी है, ये मुझे उनके करीबी ज़राए ने बताया, लिहाजा वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे, मैं कम अज़ कम ऐसे समझता हूँ। और इस हवाले से जितने मेरे पास दलाइल थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब आप दोस्तों पर है कि आप मेरी दलील को ज़्यादा वज़न देते समझते, वज़न वाला समझते हैं, या जो यूथिया ब्रिगेड चलाई जा रही है कि परवेज़ लाई ने समरी साइन करते उसको बेहतर समझते हैं। बहरहाल जो भी आप समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।